प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। अच्छे दिन परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद आपको, आपसे बात करने के लिए, परमेश्वर वचन बोलने के लिए। हम अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं। बहुत जन को ये समय नहीं मिला परमेश्वर, बहुत जन अभी संसार में नहीं है, आप हमको रखे हैं। धन्यवाद। आज के वचन को आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, ये वचन आपको आशीष करेंगे। ये वचन संसार को बनाया है। आज का वचन है यूहन्ना का पहले पत्र 2वां अध्याय 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविता का घमंड, बाइबल में जो जो चीज है उस चीज में जो ठोकर खाकर उसको बाहर नहीं आ सकता है, उसके बारे में बाइबल कहते हैं। ये जो चीज है यूहन्ना का पहला पत्री 2वां अध्याय 16 वचन में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। ये जो शरीर का अभिलाषा है बहुत खतरनाक है। शरीर जो चाहते हैं, जो इन्हें उसके अनुसार से ऐश करते हैं। उनके पास पैसा है क्या नहीं, लेकिन ऐश करते हैं, अंत में उधार में फंस जाते हैं, ब्याज में फंस जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको याद करने वाला हूं आंखों की अभिलाषा। ये आंखों की अभिलाषा ऐसा है, एक जगह को देखते हैं तो सोचते हैं हमको ऐसा जगह चाहिए, और लड़की को लड़का को देखते हैं हमको ऐसा चाहिए, गोरा चाहिए, और जो जो देखने का चीज है सबको देखते हैं तो उनको लगता है हमको ये चाहिए। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है हमारा इसका क्या बोलेंगे, हमका इसका हमारे से हो सकता है क्या। अभी हमारा काम है, हमारा धंधा ऐसा है तो हमसे हो सकता है तो कर सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो सकता है तो छोड़ देने का। तो आज वही इसका अर्थ क्या है, आंखों की अभिलाषा। ये आंखों कुछ चीज देखती है तो चाहते हैं ये मेरे को चाहिए। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं आंखों की अभिलाषा की वजह से इस संसार में पाप आ गया और तकलीफ आ गया। हम कठिन से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आदि में ऐसा नहीं था। हम अभी बारिश में हम तकलीफ उठा रहे हैं, धूप में तकलीफ उठा रहे हैं, हवा जब तेज लगता है तकलीफ उठा रहे हैं। लेकिन ये सब हवा ने पाप नहीं किया, ये सब तकलीफ नहीं था करके पवित्र वचन कहते हैं। परमेश्वर की प्रजा हम आज देखते हैं आंखों की अभिलाषा। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये आंखों की अभिलाषा वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। पिता हमारा यीशु मसीह है, उसके ओर से नहीं है ये आंखों की अभिलाषा। इस संसार सामने वाला गाड़ी ले लिया, बड़ा जगह में ले लिया, हमको भी चाहिए, लेकिन हमको परमेश्वर देते हैं क्या, वो सोचना चाहिए। आंखों की अभिलाषा से आप चौकन से रहिए। इस आंखों के अभिलाषा से कैसे बचेंगे हम और भी देखेंगे। सभा उपदेशक में पहला अध्याय 8वां वचन ऐसा कहते हैं। सभा उपदेशक पहला देखने से, सभा उपदेशक पहला अध्याय 8वां वचन हम देखेंगे। इधर लिखा है, सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। आंखें देखने से तृप्त नहीं होएगा। हर रोज हम देखेंगे, किसी को देखेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ सीरियल देखेंगे, लेकिन वो तृप्त नहीं होएगा करके पवित्र शास्त्र लिखा है। ये कब तृप्त होएगा, और भी वचन हम देखेंगे। ये आंख ऐसा चीज है, तृप्त नहीं होएगा। पहला हम उधर देखा आंखों का अभिलाषा, इधर हम सभा उपदेशक कहते हैं ये आंख तृप्त नहीं होएगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस आंखों को अपने कंट्रोल रखना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर मदद करते हैं। इस आंखों के वजह से अब्राहम का भाई का लड़का, उनका संतति खराब हो गया, उनके बच्चे को विचार खराब हो गया, उनका पत्नी के विचार खराब हो गया। जब अब्राहम से लोथ ने अलग करके जा रहा था तो उसने आंखों से देखा, एक जगह को देखा, वो जगह ऐसा सुंदर था जैसा एडेन के बगीचा जैसा था।
उसने परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं पूछा, परमेश्वर में उधर जाऊं क्या, उस परमेश्वर की ओर से आंखों उसने नहीं देखा, सिर्फ अपने आंखों से देखकर उस जगह में गया। इब्राहिम का भाई का लड़का लूत के बारे में मैं कहता हूं, अंत में उसका बुरा हो गया। हम अभी इधर देखते हैं, आंखें देखने से तृप्त नहीं होती है। आपकी आंखें, मेरे आंखें कोई भी सुंदर चीज है देखते हैं हर रोज, जब तक हमारा शरीर में जीवन है तब तक वो देखती ही रहती है। हमारी आंख किधर भी देखती ही रहती है। इस आंखों को हम परमेश्वर को से देखना चाहिए, वही हम आज देखते हैं, हम देखते रहे हैं। और ये आंखें तृप्त नहीं होगी, ये आंखें अभिलाषा है। और भजन संहिता में लिखा है ये आंखें कैसा रहना चाहिए। भजन संहिता 25वां अध्याय 15 वचन ऐसा कहते हैं। भजन संहिता आंखें किधर रखता है? मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। उधर हम देखा आंखों का अभिलाषा वो हमको उद्धार में डाल देगा, आंखें तृप्त नहीं होगा। इधर भजन संहिता 25वां अध्याय में 15 वचन कहते हैं, मेरे आंखें सर्वदेव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। आपकी आंखें यहोवा की ओर से देखते हैं कि आपके काम धंधा, आपके पत्नी, बच्चे, मेरे बच्चे अच्छा कमाएगा, मेरा पिताजी अच्छा कमा के रखेंगे। आपके आंखें बोलते हैं कि आपके आंखें सोचते हैं। भजन संहिता ऐसा कहते हैं, मेरे आंखें सर्वदे यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। ऐसा यहोवा पर आपकी आंखें लगाए रहते तो क्या होएगा? क्योंकि वही मेरा पावों को जाल में से छुड़ाएगा। आज इच्छा अभिलाषा तृप्त नहीं होने वाला आंख से आपको जाल आ जाएगा। जाल, वो कमजोरी का जाल आ जाएगा, कमी का जाल, ब्याज का जाल। ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, ड्रेस अच्छा है हम ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। अपना औलाद, अपने औकात कैसे हैं उसके हिसाब से हम खर्चा करना चाहिए। वही परमेश्वर हम आपसे हमारे से याद करते हैं। इधर लिखा है, इस भजन संहिता वाले का आंख परमेश्वर की ओर से हैं। आपकी आंखें परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर आपको जाल से छुड़ाएगा। इधर लिखा है, क्योंकि वही मेरा पावों को जाल में से छुड़ाएगा। आज बहुत सारे जाल है, आप उधारी का जाल है, इच्छा का जाल है, कमजोरी का जाल है, बहुत सारे जाल है। इस जाल से परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आपकी आंख परमेश्वर की ओर से रखिए। हम और भी वचन देखेंगे। दूसरा इतिहास का किताब 20वां अध्याय में 12 वचन ऐसा कहते हैं। एक राजा ऐसा कहता है, ये हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? इस राजा का विरुद्ध बहुत जन आ गया। तब ये राजा ऐसा प्रार्थना करते हैं, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, आपके पास बड़ी भीड़ कुछ चढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी समस्या है, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर से रखिए। इस राजा कहता है, उसके सामने हमारा जो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। इस राजा के जैसा आपकी आंख परमेश्वर के ओर से लगी रहता तो इस राजा को परमेश्वर ने छुड़ाया, विजय दिया, बहुत सारे आशीर्वाद किया। इस अध्याय में हम देखते हैं तो मालूम पड़ेगा। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12 वचन से आप आगे पढ़ेंगे। इस राजा को क्या क्या आशीर्वाद मिला आप देख सकते हैं। कैसा इस राजा को आशीर्वाद मिला, बैठे बैठे आशीर्वाद मिल गया। इस राजा ने क्या किया, उनकी आंखें, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। इस पगार ऐसी आएगा, इसमें क्या करूं, इस धंधा ऐसी होगा, इसमें क्या करूं, आप सोच सकते हैं। आंख उधर उधर देखती है, लेकिन इस राजा का जैसा आप बोलेंगे, उसकी आंख परमेश्वर की ओर से लगी है। ऐसा लगते समय उसको परमेश्वर ने जीत दिया, विजय दिया, बहुत सारे आशीर्वाद दिया। वैसा परमेश्वर आपको भी देंगे। आपकी आंखें परमेश्वर को से लगी रहने दो। इस संसार के ओर से नहीं, इच्छा है संसार में, अभिलाषा है, तृप्त नहीं होएगा। आंखें कोई भी देखेंगे तृप्त नहीं होगा। परमेश्वर की प्रजा, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर से लगी रहने दो। हर रोज लगी रहने दो, हर महीना लगी रहने दो, हर साल लगी रहने दो, हर पल लगी रहने दो। इस दूसरा इतिहास 20वां अधिकार के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम अभी देखे वचन
संसार की अभिलाषा आंख में आते हैं, इस आंख तृप्त नहीं होएगा, और इस आंख आपकी ओर से देखना चाहिए। भजन संगीता वाले ने कहा मेरी आंख आपके ओर से है, और उस राजा ने कहा मेरी आंख आपसे लगी है करके लगा परमेश्वर। सुनने वाले को आंख को आप संभालिए, आपके ओर से लगे रहने दो, आपकी ओर से लगी रहने दो, क्योंकि वो तृप्त नहीं होएगा। संसार को देखेगा तो तृप्त नहीं होएगा, अभिलाषा को लाएगा, ये अभिलाषा हमको नुकसान पहुंचाएगा। परमेश्वर सुनने वाले को आशीष कीजिए, आंख को पवित्र कीजिए, उनकी आंख आपके ओर से लगे रहने दो। परमेश्वर अभी कुछ समस्या तो यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो, अभी कुछ टेंशन बोझ रहेगा तो यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो, अभी कुछ उधार रहेगा तो यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो। परमेश्वर आपके ओर से लगे रहने दो, उसके लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर आप बल दीजिए, आप आशीष कीजिए। परमेश्वर आज से वह वचन को आशीष कीजिए, सुनने वाले को लाभ लाने के लिए कृपा कीजिए, ऐसे ही कीजिए।